12वीं के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, स्कूल को टॉप किया है। इसको बहुत बहुत बधाई। और मैं उनको आमंत्रित करता हूँ वासुदेव हंडकर, आप थोड़ा संक्षिप्त में इस कार्यक्रम के सारांश को आप बताएंगे। वासुदेव। परम आदरणीय माननीय सम्मानित मंच पर विराजमान मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण और पंडाल में विराजमान आगंतुक मेहमानों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को भारत के संविधान रचयिता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के भाग्य विधाता, भारत रत्न महामानव, दलितों के मसीहा, दलितों के दिलों में धड़कने वाले और उससे भी दुगने तिगुने मनुवादियों के दिलों में आग लगाने वाले और उनके दिलों में खटकने वाले महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज आप सभी के सामने हमारे महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में अपनी वाणी रखने के लिए इस मंच पर आया हूँ। मेरी वाणी में सर्वप्रथम मैं इस महामानव की चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी के सामने अपनी वाणी को प्रस्तुत करता हूँ। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो एक नाम नहीं, एक मिसाल है, जिन्होंने पढ़ लिख कर न केवल अपना भाग्य बदला बल्कि भारत देश के अंदर जन्मे सभी बहुजनों और मूल निवेशों के माथे पर लिखी हुई गुलामी की लकीरों को मिटा डाला। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर केवल एक नाम नहीं बल्कि अंधारे से लेकर उजाले में ले जाने वाली उस क्रांति का नाम है जिसका जन्म आज के दिन 14 अप्रैल 1891 को माता रमाबाई और पिताश्री रामजी सतपाल की चौथी संतान के रूप में जन्म हुआ। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं कहता हूँ कि भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता तो हम दलितों के जीवन में ये उजाला ना होता। भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता तो हम दलितों के जीवन में ये उजाला ना होता। मर गए होते यूं ही जीवन से अगर हमें भीम जैसा रखवाला ना मिलता। अरे यूं तो लाख जन्मे थे लाखों की कोख से, यूं तो लाख जन्मे थे लाखों की कोख से, लेकिन मेरे भीम जैसा कोई मान ना था। अरे यूं तो कई बार कई परिस्थितियों ने मेरे बाबा साहब को घेरा था, लेकिन हर बार कलम की नोक से हर मुसीबत को खदेड़ा था और मुसीबत को खदेड़ा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक महान शख्सियत जिसके जैसा भारत के अंदर आज तक कोई नहीं जन्मा। उस महामानव के कर्तव्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हजारों सालों से हम दलितों और बहुजनों के ऊपर जो गुलामी की जंजीरें जकड़ी हुई थी, बांधी हुई थी, उन गुलामी की जंजीरों को अपनी कलम की नोक से तोड़ने वाला कोई अगर था तो वो हमारा एक महानायक था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ना रुके वो, ना कभी हारे वो, ना हार मानी कभी है उन्होंने, ना रुके कभी वो, ना थके कभी नो, ना हार मानी है उन्होंने कभी। दुनिया चाहती थी हराना जिन्हें और दुनिया चाहती थी झुकाना जिन्हें, नाम है उनका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप सभी जानते होंगे। मेरे साथियों, प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है और 365 दिनों में से एक दिवस ऐसा आता है जिससे हम सभी क्रांतिकारी रूप ले लेते हैं और जय जय भीम के नारे और घोष लगाकर रैली निकालते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये सोचकर कुर्बानी नहीं दी थी कि मेरा समाज आज से 135 वर्षों के बाद में जाकर के ये दिशा लेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे अकेले व्यक्ति थे जिनको हजारों बार कई परिस्थितियों में घेरा था। उस समय में तो हमारे को पानी तक पीने का अधिकार नहीं था, हमारे को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस क्षण में भी वो एक ऐसा सितारा चमका जिसके जैसा आज तक अब तक कोई सितारा नहीं चमका, वही इतिहास के अंदर लिखित है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मैं जिन समाज के लिए आज संघर्ष कर रहा हूँ, मैं मेरी वंशजों के लिए जो संघर्ष कर रहा हूँ, मेरा समाज जाकर के आगे मेरे रूप को धारण करे। वे चाहते थे कि मेरे जैसे कई अम्बेडकर पैदा हो, लेकिन आज की जिस दशा और दिशा को देखकर मुझे नहीं लगता कि हमारे भारत देश के अंदर कोई अम्बेडकर जैसा महान व्यक्तित्व पैदा हो सकता, क्योंकि आज जिस अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य के अंदर आज हम इस कार्यक्रम के अंदर एकत्रित हुए थे, उस कार्यक्रम के अंदर चंद घंटे भर के अंदर यहाँ की भीड़ खाली हो गई। क्या आप सिर्फ एक रैली के जुलूस में और इस डीजे के गानों को सुनने के लिए इस रैली के अंदर पधारे थे? इस कार्यक्रम की सफलता रैली निकालने से नहीं थी, बल्कि इस कार्यक्रम के अंदर आए हुए महानुभावों और उनके द्वारा व्यक्त
व्यक्त की गई उन मान विचारों से थी जिनको ग्रहण करके हम सीख लेते कि आने वाले समय में हम किस तरीके से अनुसरण करें और किस तरीके से चले, तभी जाकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सपना है वो पूरा होगा। इस तरीके से नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब ने सिर्फ इस दिन के लिए संघर्ष नहीं किया था कि हम ये संघर्ष करेंगे और आगे जाकर के पीढ़ी ये करेगी, ये नहीं था। बाबा साहब चाहते थे कि उनका समाज है वो इस तीन मतों के साथ सदैव गुंजा रहे, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। वे चाहते थे कि हम सभी शिक्षित हो। वो इसलिए नहीं चाहते थे कि हम शिक्षित बन के डिग्री हासिल करते और फिर अपनी जेब भरे और अपना ही भला करें। वे चाहते थे कि हम इसलिए शिक्षित हो ताकि जिससे हमारी समाज में जो वंचित है, जो शिक्षा से वंचित है, उनको दशा और दिशा दिखाई जाए। बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष करो। तो संघर्ष इसलिए नहीं कहा था कि आप आपस में जाकर लड़कर मर जाओ। उन्होंने कहा था कि हमारे समाज के अंदर फैली कुरीतियों को हटाओ और हमारे मन के अंदर जो एक दूसरे के प्रति, भाईचारे के प्रति, जात बीच की जो फैली उस को नष्ट करो, इसलिए संघर्ष करो। और संगठित रहकर उन्होंने ये नहीं कहा था कि संगठित होकर आप किसी का विरोध करो। संगठित होने के लिए उन्होंने इसलिए कहा था कि आप संगठित होकर के अन्याय के खिलाफ एकजुट दीवार बन के खड़े रहो ताकि आपको कोई हरा ना सके। इसलिए मैंने इन सारे शब्दों और इस लंबे लंबे भाषण से कुछ नहीं होने वाला है। ये तभी संभव होगा जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो रास्ता बताया था, जो दिशा बताई थी, उनके हिसाब से हम चले। एक बात से मैं आपको कहना चाहता था कि जिस समय में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतनी बड़ी महानता को हासिल किया था, उस समय में हमारे को पानी तक पीने का अधिकार नहीं था। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का जब भी नाम सुना तब असंभव का संभव रास्ता होने का याद किया, क्योंकि जिस व्यक्ति को पानी तक पीने नहीं दिया जाता था, जूते में पास बिठाया जाता था पढ़ने के लिए, हर बार प्रताड़ित किया जाता था, वो व्यक्ति विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का भाग्य विधाता बन जाता है। ये कोई आम बात नहीं है, ये असंभव को संभव बनाने का रास्ता है। ये बात ऐसी है कि धरती आसमां एक हो गई, ऐसी बात है। हम मिलकर मिल सकते हैं, सोचो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने जो रास्ते बताए उन रास्तों पर चले और अपने समाज को एक सही और सफल दिशा दिखाए। ऐसा नहीं कि अपना पेट भर के राजी खुशी हो जाए, एकदम नहीं। अपने समाज को आगे बढ़ाओ, अपने परिवार को बढ़ाओ। और मेरे युवा साथी है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम आप सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर जोर दो, क्योंकि बाबा साहब ने पहले शिक्षा ग्रहण करी थी, उसके बाद में इतनी महानता को हासिल किया था। इसलिए सर्वप्रथम आप शिक्षित बनो, उसके बाद में अपने परिवार को सही राह पर लाओ और धीरे धीरे अपने संघर्ष पर लाओ और संघर्ष करते करते अपने समाज को एक सही राह दिखाओ। तभी हमारा जीवन सार्थक है और तभी उस मान विभूति का जो जन्म है वो सार्थक होगा और उनकी महानता सार्थक होगी। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम के नारों के उद्घोष के साथ में इतना मैंने मतलब कब से बोल रहा हूँ, बोल के थक चुका हूँ। इसलिए अब मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा मैं आपको भी थकाऊं। अब अम्बेडकर के वंशज जो कोई साधारण नहीं हो, आपके बाप ने करोड़ों लोगों के खिलाफ लड़ करके अकेले में आपकी जो गले में हाथी है पीछे झूला लटकाते थे, उसका विरोध करके वो चीजें खत्म करके आज हमारे को इन मंचों पर खुले हम बोलने का अधिकार दिया है। हम कोई सामान्य नहीं है। हमारे जो पुरुष थे, महापुरुष थे, हमारे मातृका थे, वो 500 थे, लेकिन 28,000 को उन्होंने मारा था, आम आदमी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तक के सबसे बड़े और जोर के साथ जय भीम के नारे का उद्घोष किया जाए। इसलिए जोर के साथ बोले, बोलिए जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद वर्षो अम्बेडकर, आपने अपने जोशीले उद्बोधन से जो वास्तविकता है उसको प्रस्तुत किया। ये सत्य बात है कि जहां तक हम अपनी जो छुपी हुई कमियों को नहीं निकालेंगे तो फिर हम एक दिन जो भी जयकारा या जय भीम बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम कुछ अपने अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं या हमारे अंदर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो बाबा साहब ने उस क्लास के बाहर बैठकर और उसमें ये शिक्षा प्राप्त करके उस ओहदे को प्राप्त किया और हमें इस आजादी को दिया। और उस दिन से बाबा साहब ने कह दिया था कि मैंने बाहर बैठकर ये शिक्षा ग्रहण करके आपको